गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा फिजिकल चैप्टर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा था। ठीक है ना, ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। सिर्फ इसके कह सकते हैं 2 टॉपिक्स का एक ही टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है ना, ये तो सिंपल जो आज करेंगे बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको तो हम आई होप इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हाँ, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डाइलेक्ट्रिक हमारा हो सकता है 2 या 3 वीडियो में हो जाएगा कराने को। उसमें सिंपली मैं इस वीडियो के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ उसको, मेरे को दिक्कत नहीं है भाई। कराना क्या है, एक ही बारी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। सिंपल जैसे अभी हम आज टॉपिक करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, इसी के साथ हम कर सकते हैं अपना डाइलेक्ट्रिक्स भी जल्दी करा दूंगा। ठीक है ना, पिक थोड़ी ज़्यादा सेंड कर दूंगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा कि हमारा सैटरडे तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला था आपको कि सैटरडे तक हमारा आई होप ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अभी जो मैंने देखा आई थिंक ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी स्लाइड्स जितनी भी आपको नीचे दिख रही है ना, जितनी भी स्लाइड हैं, ये सभी स्लाइड्स रह रही हैं। इन स्लाइड को मैं एक वीडियो में कवर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी इजीली कवर हो जाएंगी। लेकिन उसमें दिक्कत आपको आने वाली है। ठीक है ना, अगर ज़्यादा स्पीड से करेंगे अब तक तो हमारा सिंपल सारा जितने भी टॉपिक हैं बहुत इजीली आराम से कवर हो चुके हैं। जिस बच्चे ने ढंग में पढ़ा होगा उसको अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी किसी भी वीडियो में। ठीक है ना, जिसको नहीं पढ़ना, जिसको काम नहीं करना सीरियसली, उसके लिए तो दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन हाँ, जिसने अब तक की वीडियो से आराम से देखी होंगी उसको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है ना, इस वीडियो में भी कन्वर्ट हो सकता था हमारा सारा डाइलेक्ट्रिक्स, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं है। जितना पढ़े सॉलिड पढ़े। ठीक है ना, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल आज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया और पेपर में इससे कोई टॉपिक आ गया, तो हमारा कम से कम जो हमने पढ़ा है उससे कवर तो कर सके। ठीक है ना, क्या फायदा है हम इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस के अंदर डाइलेक्ट्रिक भी डाल दें और चैप्टर भी कंप्लीट करा दें सैटरडे तक। इजीली 2 वीडियोज में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फायदा क्या होगा। ठीक है ना, तो जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें। ठीक है, तो हम आज सिर्फ और सिर्फ अपना एक टॉपिक ये कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जिसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है क्या, डाइलेक्ट्रिक। हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, फिर उस डाइलेक्ट्रिक को अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल दें तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये सब चीज़ पढ़नी है हमें उस टॉपिक के अंदर। वो टॉपिक आई होप जहाँ तक उम्मीद है 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे में चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे में कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन चैप्टर तो ऑलमोस्ट हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अब जब भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमारे स्कूल जब भी खुलते हैं, ठीक है ना, तो हमें चैप्टर की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा चैप्टर में हमारा ये टॉपिक रह गया था, ये टॉपिक कंप्लीट जल्दी में हुआ था या फिर कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो फिर हम अपना नेक्स्ट जो भी टॉपिक, जैसे भी स्कूल की जो भी कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन आती है गवर्नमेंट की तरफ से, जब भी स्कूल ओपन होंगे उस टाइम पर हम जिस भी चैप्टर पे होंगे, इस पे हुए तो ठीक, इससे अगले से और किसी और चैप्टर पे हुए तो ठीक, लेकिन जितने भी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके होंगे इन लॉकडाउन में, हमारा वो चैप्टर ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसको हम दोबारा से स्कूल में बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इजीली बहुत आराम से कर चुके हैं। ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेट 90% स्टूडेंट्स हमारे क्या हैं, डेली वर्क कर रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, नो डाउट डेली वर्क आ रहा है, जो उनके डाउट्स हैं वो डाउट भी पूछ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन 10% स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो अभी भी वर्क सीरियस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना उनका वर्क बताना चाहूँगा कि उन्होंने क्या किया। ठीक है ना, तो आई होप समझ गए होंगे आप जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अपना वर्क अब सीरियसली करें। भाई बताओ, वर्क करना आपको ही है। अब करोगे लॉकडाउन में तो इजीली हो जाएगा। जिस दिन स्कूल खुलेंगे उस दिन कॉपी चेक होगी, उस दिन भी आप ही वो करना है, ये तो है नहीं कोई और कर देगा। ठीक है ना, अब लॉकडाउन में इजीली आप हर एक वीडियो देखकर समझकर इजीली वर्क कंप्लीट कर लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जब आपको वर्क करना पड़ेगा, बर्डन में करना पड़ेगा, आपको जल्दीबाजी में वर्क करना पड़ेगा, ना समझ पाओगे ना ढंग में लिख पाओगे, तो क्या फायदा होगा। ठीक है ना, अगर आपको ये है कि सर मैं हर डेली का वर्क जो है पिक सेंड, इतनी सारी पिक हो जाती है सर सेंड ही कर पाते। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम वर्क तो कंप्लीट करो कि सर हम सिंपल एक मैसेज कर दो सर हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, लेकिन पिक सेंड नहीं हो पा रही, इतनी सारी पिक हमारे पे सेंड नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के पेज की एक कह सकते हैं जो आपका जितना भी डेली का वर्क है उसके लास्ट पेज की पिक्स क्लिक करके भेज दो। ठीक है ना, लेकिन अच्छा बताओ, अगर आप वर्क करोगे तो अपने लिए करोगे, पहले ही बताया था आपको, नहीं करोगे तो अपने लिए नहीं करोगे। ठीक है ना, टाइम लिमिटेड है, एक ही साल मिलना है, उसी में सारे आपके फेस्टिवल भी मिलेंगे, सारे आपके प्रैक्टिकल भी मिलेंगे, सारे आपके हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, समथिंग सब चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, सिलेबस भी उसी में कंप्लीट करना है। ठीक, और अब तो कुछ ये जो है वायरस के वजह से भी आपको कुछ ना कुछ टाइम लॉस हो गया। ठीक है ना, तो वही दिक्कत आपको आएगी अगर आप इसे क्या कह सकते हैं सीरियस नहीं होंगे। मैंने आपको शुरुआत में बोला था, अगर अभी आप सीरियस नहीं हुए, आपने 1-2 चैप्टर ऐसे मजे में निकाल दिए,
तो आगे इतना सिलेबस हो जाएगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा पहले पीछे का करूँ या आगे का करूँ। पीछे का नहीं करोगे तो आगे का कुछ समझ नहीं आने वाला। पहले भी कहा था ये चैन है, एक दूसरे से पॉइंट लिंक होते चले जाएंगे, ठीक है ना। पीछे का समझ नहीं आएगा तो आगे का बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला, ठीक है ना। और अगर 2-3 चैप्टर निकल गए तो आप अगर आगे की समझने की कोशिश भी करोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बेनिफिट यही है, जितना करा रहे हैं भले ही उसका भी 50% करो, लेकिन 50% ऐसा कर लो कि अगर कहता है ना सपने में भी अगर आ जाए तो उसको सॉल्व कर दो, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा इतना कहने के बाद, तब तो सुधर जाओगे, ठीक है ना। और नहीं सुधरोगे कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन लॉकडाउन हमारा फिनिश हो जाएगा, जिस दिन स्कूल ओपन होगा उस दिन देखते हैं तुम्हें फिर, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स हमारी लिस्ट में हैं जिनको वर्क बोल कर थक चुके हैं, लेकिन अब तक कोई वर्क शो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, स्कूल ओपन है तो स्कूल आओ फिर देखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। देखो अब तक हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा कि कैपेसिटर क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। हम कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं, कैपेसिटर का मतलब क्या है, ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि कैपेसिटेंस क्या चार्ज के ऊपर डिपेंड है, क्या पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड है। फिर हमने देखा था ऐसा तो कुछ नहीं था, ना चार्ज के ऊपर डिपेंड है ना पोटेंशियल के, फिर डिपेंड किसके ऊपर हुआ। तो हमने देखा था कि कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर होता है, एरिया के ऊपर डिपेंड होता है कि प्लेट्स का एरिया क्या है, उन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितनी है, उनके बीच में मीडियम क्या है, ये तो देखा था हमने, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, अब हम क्या करेंगे, हम अपने कोई कह सकते हैं 2 कैपेसिटर ले लेंगे, कोई भी हम कंडक्टर ले लेंगे, 2 सिंपल 2 हमने कंडक्टर ले लिए। एक कंडक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पर A, एक कंडक्टर दिख रहा है आपको B। पहले वाले कंडक्टर का कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस हमने सपोज कर लिया, उसका कैपेसिटेंस हमारा C1। दूसरे वाले कंडक्टर का भी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस हमने सपोज कर लिया C2, ठीक है। अगर पहले वाले का कैपेसिटेंस C1 है तो पहले वाले के पास हमने सपोज कर लिया चार्ज कितना है, Q1 है। ऐसे दूसरे वाले के पास अगर कैपेसिटेंस कितना है, C2 है, तो उसके पास हमने सपोज कर लिया क्या कि उसके पास चार्ज कितना है, Q2 है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल हमने क्या किया, 2 इंसुलेटेड कंडक्टर ले लिए A और B। पहले वाले यानी कि A का कैपेसिटेंस C1, चार्ज उसके पास Q1, पोटेंशियल उसके पास V1, ठीक है। दूसरे वाले का कैपेसिटेंस C2, चार्ज Q2 और पोटेंशियल V2। यहाँ तक कोई डाउट। अब हमने क्या किया, उन दोनों कंडक्टर को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, जैसे आपको सिंपल बीच में दिख रही है ना ये वायर, हमने उन दोनों कैपेसिटर को बीच में वायर से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होने वाला है, किस तरह से उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरह से उन सबकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, हमें ये देखना है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो क्या करने वाले हैं, बहुत ईजी है, तो सिर्फ आराम से समझते चलो। सिंपल हमने 2 कंडक्टर ले लिए A और B। पहले का कैपेसिटेंस C1 और उसका चार्ज कितना है, Q1। अगर पहले वाले के पास चार्ज Q1 है तो हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या, C = Q/V। पता था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = Q/V। तो क्या वहां से आप Q1 की वैल्यू निकाल सकते हो, Q की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या होती है Q की वैल्यू, Q हो जाएगा हमारा C × V, भाई C होता है Q/V, तो Q क्या हो जाएगा, C × V। तो अगर बात करें Q1 चार्ज, तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 = V1 × C1। भाई Q1 क्या है, चार्ज जो किसके पास है, A कंडक्टर के पास, तो इक्वल टू में पोटेंशियल भी किसका आएगा, A कंडक्टर का, और कैपेसिटेंस भी किसका आएगा, A कंडक्टर का। तो क्या हो जाएगा, Q1 = V1 + C1। मैं आपको हाथ के हाथ मार्क करके चल रहा हूँ कि हम कहाँ पर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये Q1 = V1 C1, ठीक है। ऐसी सिमिलरली क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन कंडक्टर नंबर 2, ठीक है। क्या होगा, Q2 = V2 × C2। ये रहा, Q2 = V2 × C2। यहाँ तक कोई डाउट। अब जब आप उन दोनों को कनेक्ट कर दोगे किसी भी वायर से, जब आप उन दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो होगा क्या, आपको पता है कि हमारे जो चार्जेस होते हैं, हमारे जो चार्जेस होंगे वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं। हमारे जो चार्जेस होंगे वो मूव करेंगे कहाँ से, जिसका हाई पोटेंशियल होगा वहां से कहाँ पर, जिसका लो पोटेंशियल होगा वहां पर, ठीक है ना। आप एक जो पेंसिल चलाता है, जो आपकी वॉचेज में या फिर कह सकते हैं आपके टीवी रिमोट में रखती है, ठीक है ना, उसमें अंदर जो पेंसिल होती है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके अंदर हमारा उस सेल के अंदर से हमारे चार्जेस निकलते हैं।
चार्जेस क्यों निकलते हैं? क्योंकि उन दोनों के पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। उसमें लिखा था ना 2.4 वोल्ट या 3.4 वोल्ट, तो क्या होगा कि पहले वाला और दूसरे वाले टर्मिनल के बीच में इतने पोटेंशियल का डिफरेंस है 2.4 वोल्ट का। जब आप उस सेल का यूज कर लेते हो तो उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है, जिस कारण अब कोई चार्ज मूव नहीं करेगा। क्योंकि चार्ज मूव कब करता है? जब एक पॉइंट पर हाई पोटेंशियल और दूसरे पॉइंट पर लो पोटेंशियल हो, तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन जब दोनों तरफ भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो क्या चार्ज मूव करेगा? नहीं करेगा। जब भी कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद हमारा सेल क्या होता है? डेड हो जाता है। समझ लो ना? तो अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल क्या हमारा V2। कोई डाउट यहाँ तक? तो होगा क्या? किसी ना किसी का पोटेंशियल हाई होगा, किसी का पोटेंशियल लो होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा V1 का पोटेंशियल हाई है और V2 पोटेंशियल हमारा लो है। तो होगा क्या? चार्ज मूव करेंगे 2 कंडक्टर से 1 कंडक्टर के पास करेंगे। और कब तक चार्ज मूव करेंगे? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एक बार पोटेंशियल दोनों कंडक्टर का सेम हो तो चार्ज का मूव करना बंद। सिंपल, ये तो मतलब है। ठीक है, तो अब जरा बात देखो, जब आपने इन दोनों कंडक्टर को वायर से कनेक्ट कर दिया तो चार्जेस ने अपना मोशन करना स्टार्ट कर दिया। कहां से? लो पोटेंशियल, सॉरी, फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल टू अ लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाना स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल V1 का पोटेंशियल ज्यादा तो A1 कंडक्टर से 2 कंडक्टर पर चार्ज जाना स्टार्ट हो गया। कोई डाउट? कब तक चार्ज जाएंगे? जब तक कि दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसके पास ए कंडक्टर के पास शुरुआत में चार्ज Q1 था और बी कंडक्टर के पास शुरुआत में चार्ज Q2 था, तो शुरू में चार्ज टोटल कितना था? Q1 प्लस Q2 था। अब जब दोनों को कनेक्ट कर दिया और चार्ज मूव कर गए, तो चार्ज मूव करने के बाद भी दोनों का सम तो Q1 प्लस Q2 ही रहेगा, या चार्ज घट जाएगा या बढ़ जाएगा? नहीं, चार्ज तो सेम ही रहेंगे। वो बात अलग है, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी चार्ज कितना रहे आपके? सेम। क्या रह जाएंगे? वो रहेंगे आपके Q1 प्लस Q2। कोई डाउट यहाँ तक? यही Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज हमारा पहले था रीडिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले, और यही हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद है। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब जरा बात करते हैं कैपेसिटेंस। जब ये दोनों कैपेसिटर आपने कनेक्ट कर दिए तो पहले वाले का कैपेसिटेंस था C1, दूसरे वाले का कैपेसिटेंस था C2। ठीक है, जब आप उन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो दोनों का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। ये तो होगा सिंपल। अब जरा एक बात बताओ, जब आप इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन हो जाएगी? इन दोनों में कॉमन हो जाएगा क्या? पोटेंशियल। भाई चार्ज जा रहे हैं, कब तक जाएंगे? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो हमने सपोज कर लिया कि इन दोनों का चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया और उसने इन दोनों कंडक्टर ने कॉमन पोटेंशियल ऑब्टेन कर लिया, दैट इज V। दैट इज V। कोई डाउट यहाँ तक? अब V क्या होगा? C का फॉर्मूला पढ़ा आपने, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो V क्या होगा? Q अपॉन C। अब जरा बताओ, इस पूरे सिस्टम में, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2। और टोटल कैपेसिटेंस कितना है? C1 प्लस C2। तो सिंपल आपने क्या कर दिया? V इज इक्वल टू Q अपॉन C में क्या कर दिया? Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, यानी कि C1 प्लस C2। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब Q1 की वैल्यू क्या है? ये रही V1 C1, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। Q2 की वैल्यू क्या है? V2 C2, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक? तो इन दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल हो वो कितना हो गया हमारा? V1 C1 प्लस V2 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। यहाँ तक कोई डाउट? अब आगे देखते हैं। जब हमने ऐसा कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो हमने क्या सपोज किया कि जो पहले कंडक्टर A के पास Q1 चार्ज था वो कितना होगा? Q1 डैश हो गया। तो कुछ ना कुछ चार्ज गया होगा, कुछ ना कुछ चार्ज गया होगा। तो पहले क्या चार्ज था उसके पास? Q1। अब क्या होगा? Q1 डैश। ऐसे Q2 V कंडक्टर के पास पहले चार्ज था Q2, अब उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज आया होगा तो उसकी होगा Q2 डैश। तो हमने क्या करा? रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद A के पास चार्ज कितना हो गया? Q1 डैश, और B के पास कितना होगा? Q2 डैश। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू निकालते हैं। Q1 डैश इज इक्वल टू क्या निकालोगे? C का फॉर्मूला था C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q क्या हो गया? C इंटू V। तो Q1 डैश क्या है? चार्ज जो एक कंडक्टर के पास है रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, ये तो है Q1 डैश। तो Q1 डैश क्या जाएगा? Q1 डैश इज इक्वल टू पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल? दोनों का कॉमन पोटेंशियल होगा V इंटू C कौन सा होगा? जो उसका खुद का कैपेसिटेंस होगा वो तो सेम रहना C1। तो आपने क्या कर दिया? Q1 डैश क्या है? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद किसके पास? A के पास, इज इक्वल टू C1 क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ
कंडक्टर ए वो तो सेम रहना है, इंटू वी। वी क्यों करा, क्योंकि जब दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद दोनों के पास चार्ज क्या, वो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा भाई। इक्विपोटेंट वो सॉरी दोनों के बीच में पोटेंशियल कैसे होगा, सेम हो जाएगा। जब दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम हो तो हमने सपोज क्या कर लिया, उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वी इंटू वी होगा। ऐसे आप Q2 डैश की निकाल लो, Q2 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कंडक्टर यानी कि C2 इंटू वी कॉमन पोटेंशियल। इन दोनों का डिवाइड कर देंगे क्या, Q1 डैश डिवाइड बाय Q2 डैश, और यहाँ तक हमारा क्या आ जाएगा C1 बाय C2। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है ना। तो सिंपल हमने क्या देख लिया क्या, कि जब हम कोई दो कंडक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो उनका चार्जेस है वो किस रेशियो में आ जाएगा, उनके कैपेसिटेंस की रेशियो में आ जाएगा। दिख रहा है ना आपको कि रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद चार्ज Q1 पे कितना है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, C1 के। ऐसे Q2 के प्रोपोर्शनल, Q2 के पास सॉरी कंडक्टर नंबर 2 के पास कितना चार्ज है रीडिस्ट्रीब्यूट होने के पास, वो किसके प्रोपोर्शनल है, C2 के। तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। कोई डाउट यहाँ तक, ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसका अधिकतर हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब जब आपने ऐसा किया, क्या किया, दोनों कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी, किसकी फॉर्म में, उन दोनों को रीडिस्ट्रीब्यूट, यानी कि कहते हैं जब हमने चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो रीडिस्ट्रीब्यूट करते टाइम उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी। अब उस एनर्जी लॉस की वैल्यू क्या है, हमें उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं हमने क्या किया, अगेन उसी कह सकते हैं इसके ऊपर मूव करेंगे, फिगर के ऊपर। आपने अगेन दोबारा क्या कर लिया, दो कंडक्टर ले लिए, कंडक्टर ए एक कंडक्टर बी। पहले वाले का कैपेसिटेंस C1, चार्जेस Q1, पोटेंशियल V1। दूसरे वाले का कैपेसिटेंस C2, चार्ज Q2 और पोटेंशियल V2। ये कब की कंडीशन है, जब उन दोनों को हमने कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरुआत में उसकी एनर्जी कितनी थी उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, U इज इक्वल टू 1/2 CV²। तीन फॉर्मूले लिखवाए हैं इसमें, CV की टर्म में, QV की टर्म में, CV की टर्म में, QV की टर्म में, और दूसरी जो मतलब कह सकते तीनों में टर्म करवाए थे ना आपको, तीन फॉर्मूले लिखवाए थे, उन तीनों फॉर्मूले में कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर, 1/2 CV², ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी जब हमने इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया था तो क्या होगी, पहले वाले की एनर्जी कितनी होगी, 1/2 CV²। C कितना है इसका, C1, V क्या है, V1, तो क्या आ जाएगा 1/2 C1 V1²। ऐसे दूसरे वाले की क्या होगी, 1/2 C2 V2²। दोनों का सम कर देंगे तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2²। यहाँ तक कोई डाउट, ये कौन सी एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी है। कब की एनर्जी, जब हमने इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया था, जब तक कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, उससे पहले की एनर्जी है। कोई डाउट यहाँ तक। अब जब उन दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो कनेक्ट करने के बाद होगा क्या, उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यही तो होने वाला है, ठीक है ना। अब जब देखते हैं जब उन दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो कनेक्ट करने के बाद हमने सपोज कर लिया कि उसका उन दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया, V। उन दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया, V। तो ये रहा हमारा दोनों कनेक्ट करने के बाद उन दोनों का कॉमन पोटेंशियल V। अब इस V की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, कैसे निकालते हैं, V इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना था भाई, जब आपने कनेक्ट नहीं किया था और जब आपने कनेक्ट कर दिया था तो चार्ज तो दोनों में टोटल सेम ही रहना है, Q1 प्लस Q2। ऐसे दोनों का कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो यहाँ से आपने V की वैल्यू निकाल ली क्या, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। Q1 क्या है, Q1 अभी आपको दिखा था क्या होता है, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, ये था ना आपका, ये रहा इधर, Q1 इज इक्वल टू V1 C1, ठीक है ना। और Q2 इज इक्वल टू V2 C2। सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी क्या, Q1 की जगह V1 C1 प्लस Q2 की जगह V2 C2 या C2 V2, ठीक है, डिवाइड में C1 प्लस C2। ये आपका क्या, कॉमन पोटेंशियल जब उन दोनों के बीच में चार्जेस का क्या हो गया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। कोई डाउट यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, एनर्जी निकालनी है कब की, जब उन दोनों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो चुका है, यानी कि फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी कैसे निकाल लोगे, पहले वाले की एनर्जी प्लस दूसरे वाले की एनर्जी। अब पहले वाले की एनर्जी कैसे निकालोगे, 1/2 CV² फॉर्मूला है हमारे पास, तो 1/2 CC क्या होगी पहले वाले के लिए, C1, और कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस तो सेम रहेगा, तो 1/2 C1। अब बात करते हैं पोटेंशियल। जरा बात बताओ, रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, तो क्या ले लेंगे दोनों की जगह, वहाँ पहले तो हमने लेता V1 V2, अब क्या ले लेंगे, दोनों की जगह V ले लेंगे, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद चार्जेस जब तक फ्लो करते रहेंगे, कब तक, जब तक कि उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। और हमने क्या सपोज कर लिया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है और वो वैल्यू कितनी है हमारी, V। तो ये बात है ना, ये रहा कनेक्शन के बाद क्या होगा, V। कोई डाउट नहीं था। तो क्या होगा, फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV², ये तो फॉर्मूला है। तो पहले वाले की बात करते हैं तो 1/2 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले के लिए कैपेसिटेंस कितना है, C1 इंटू V क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कौन सा लोगे इस बार, V1 लोगे, V लोगे। V1 था हमारा पहले का,
जब कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन हम तो कनेक्ट होने के बाद निकाल रहे हैं। कनेक्ट होने के बाद पोटेंशियल कितना है V, तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने 1/2 C1 V² प्लस ऐसी दूसरे के लिए 1/2 C2, कैपेसिटेंस तो दूसरे वाले के लिए भी सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा V2 की जगह V, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा V। कोई डाउट यहाँ तक? 1/2 V², दोनों में कॉमन आ रहा है भाई, इन दोनों में 1/2 V² कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया 1/2 V², अंदर क्या बचा C1 प्लस C2, ये तो बचा अंदर C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/2 C1 प्लस C2। अब V की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या ये रही C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो इस V2 की जगह आप सिंपल इस वैल्यू को पुट कर दोगे और इसको सिंपली सॉल्व कर दोगे, तो आपका एनर्जी आ जाएगी ये। कोई डाउट यहाँ तक होना नहीं चाहिए, सिंपल सॉल्व कर रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये है आपकी फाइनल एनर्जी। लेकिन क्या आपको फाइनल एनर्जी निकालनी थी? आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था लॉस इन एनर्जी। ये तो निकाल रहे हो आप लॉस इन एनर्जी, ये तो निकाल रहे हो। तो लॉस कैसे निकालते हो भाई? आप सुबह घर से निकले 100 रुपये लेके और शाम को आए, आपसे कहा कि आप आज शाम तक कितने पैसे लॉस करके आए हो, तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे मैं सुबह 100 रुपये ले गया था और अब मेरे पे कितने 20 रुपये, तो 100 माइनस 20 80 रुपये लॉस करें, ऐसे यहाँ कर देंगे। तो लॉस इन एनर्जी क्या निकाल लोगे? शुरुआत में एनर्जी कितनी थी और माइनस फाइनल में एनर्जी कितनी है, ये तो करोगे। तो शुरुआत में एनर्जी कितनी थी, ये रही UI, और फाइनल में एनर्जी कितनी है, ये रही UF। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे सिंपल, और इसको सॉल्व कर लेना। सिंपल सॉल्व कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है और हमारी लॉस इन एनर्जी कितनी आएगी, वो आ जाएगी 1/2 C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये क्या आई हमारी लॉस इन एनर्जी। कब होगी एनर्जी लॉस? ये एनर्जी लॉस होगी जब आप क्या कर दोगे, उन दोनों कंडक्टर को जिसका कैपेसिटेंस C1 C2 है, चार्जेस Q1 Q2 है, कैपेसिटेंस C1 C2 है, उन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दोगे। कनेक्ट होने के बाद उन दोनों में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद उन दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। उस पूरी प्रोसेस में कितनी एनर्जी हमारी लॉस हुई है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जो आपको ब्रैकेट के सामने दिख रही है, 1/2 C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। कोई डाउट यहाँ तक? ये एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, अब जरा देख के बताओ। क्या 1/2 कभी नेगेटिव हो सकता है? तो कांस्टेंट है। क्या C1 C2 कभी नेगेटिव हो सकता है? भाई C1 C2 तो कैपेसिटेंस है। अब नेगेटिव क्या हो सकता था? नेगेटिव हो सकता था V1 माइनस V2। या अगर V1 बड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और V2 बड़ा हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? चाहे V1 बड़ा हो जाए, चाहे V2 बड़ा हो जाए, कुछ भी करके उन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर करोगे। अगर नेगेटिव भी आया तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। चाहे V1 बड़ा हो, चाहे V2 बड़ा हो, चाहे नेगेटिव आए, चाहे पॉजिटिव आए, उन दोनों के डिफरेंस का रिजल्टेंट का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि जो भी एनर्जी लॉस होगी इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में, वो हमेशा कैसे होने वाली है? पॉजिटिव होने वाली है। चाहे V1 पोटेंशियल ज्यादा हो, चाहे V2 पोटेंशियल ज्यादा हो, इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी हमारी? पॉजिटिव होगी। कोई डाउट यहाँ तक? चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। कब तक मूव करेंगे? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एक बार दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, क्या कोई चार्ज मूव करेंगे? आप नहीं करेंगे। सिंपल। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो ये यहाँ तक आज इसको यही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको कराना है हमें डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। ये डाइलेक्ट्रिक ही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है, इसी को हम कवर करेंगे। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो में आप सभी एक्टिव रहेंगे। एक्टिव तो जो बच्चे स्टूडेंट्स अब तक हैं वो आगे भी रहेंगे, ठीक है ना। जो बच्चे अब तक एक्टिव नहीं है उन्हें आगे क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। और हाँ, सभी के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस, भैया अपना काम सब खुद करो। ऐसा मत करो कि किसी और का वर्क आप किसी और को शो करते हो। समझ जाओ किसको कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इससे लॉस आपका है, किसी का लॉस नहीं है। अगर आप वर्क नहीं करोगे तो अपना वर्क नहीं करोगे, जिसका वर्क आप सेंड कर रहे हो उसका तो वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कॉपी सबकी चेक होनी है, स्कूल खुलते साथ सबकी कॉपी चेक होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबकी कॉपी चेक होगी। जिसका वर्क कंप्लीट नहीं होगा उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक है ना। काम जब भी आप ही करोगे और अब भी आप ही को करना है। अब करोगे तो इजीली आराम से कर लोगे। अब तो पूरे दिन कुछ काम नहीं है, सिंपल सुबह उठोगे आराम से, पूरे दिन फ्री हो, पूरी रात फ्री हो,
किसी भी टाइम, जिस टाइम भी आपको सुटेबल लगे, आराम से वीडियो देख लो। वीडियो देखने के बाद इजीली वर्क व्हाट्सएप का आ चुका है, वर्क को कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। अब वर्क करोगे तो आराम से वर्क हो जाएगा। स्कूल खुलने के बाद वर्क करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। काम जब भी आपको करना है, अब भी आपको करना है। अब आराम से हो जाएगा। जब आप जल्दीबाजी में करोगे समझ में कुछ नहीं आने का, समझ रहे हो ना। तो इन वीडियोस को आराम से देख लो, ना ही ये चैप्टर दोबारा क्लास में रिपीट होंगे। इसीलिए इन चैप्टर को बड़े आराम से करा रहे हैं। अप्रोक्सीमेट 2 वीक हो चुके हैं हमारे इस चैप्टर को ही। चैप्टर आराम से क्यों कराया? चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड कैपेसिटर ना है, हो नहीं सकता बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े आराम से कर रहे हैं। कोई टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में जल्दी नहीं करी, बड़े आराम से चैप्टर कंप्लीट किए हैं। फिर भी अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट है, वीडियो दोबारा देख लो। वीडियो दोबारा देखने के बाद भी कोई डाउट है, पर्सनली पूछ लो, हर तरह से अवेलेबल है, ठीक है ना। लेकिन वर्क आपको करना पड़ेगा, आपके लिए आपका वर्क कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आई होप जो समझदार हैं समझ गए होंगे। अपना वर्क स्टार्ट कर दो। जिसने नहीं किया अब तक भी, वो भी इजीली अब तक का सारा वर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ चुका है। पीछे जाइए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर, अगर उस ग्रुप पर भी शो नहीं हो रहा, आप मेरे को बताइए। मैं पर्सनली भी सबको, जो भी बच्चा है जिसको शुरुआत से वर्क करना है, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। मैं उसको वर्क भी कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि वर्क आपको भी करना पड़ेगा। मेरे ही मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेरी यहाँ पे मेहनत कंप्लीट चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जो डाउट आप पूछ रहे हो, उस डाउट को भी क्लियर कर रहा हूँ, कोशिश पूरी चल रही है। हर टॉपिक को इजीली आराम से स्लाइड के थ्रू समझा रहा हूँ। कोई ऐसा भी नहीं कर रहा कि मैं डायरेक्ट यूट्यूब से कोई भी वीडियो आपको लिंक शेयर कर दे, किसी भी साइट का कोई भी वीडियो शेयर कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं किया। आपके लिए सारी वीडियोज मैं खुद सेल्फ बना रहा हूँ, जिससे कोई प्रॉब्लम ना रहे, और अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको मैं क्लियर कर सकूँ। भाई अगर मैं किसी भी कह सकते हैं साइट की अगर वीडियो आपको शेयर करता हूँ, तो उसके अंदर जो आपको डाउट रह जाएंगे, हो सकता है वो डाउट आपको लास्ट टाइम तक रह जाए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें किसी टॉपिक में आपको डाउट होता है, अगली वीडियो में हम उसी टॉपिक को दोबारा भी उठा सकते हैं। समझ पा रहे हो ना। तो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी सामने से वर्क कंप्लीट करें, ठीक है। कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना वर्क टाइमली कंप्लीट करते चलें। थैंक यू।